हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और आज हम करेंगे चैप्टर 9 सर्कल्स। तो शुरू करते हैं कुछ एक डेफिनेशन से। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, सर्कल की डेफिनेशन कि सर्कल क्या होता है। तो द सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जो कि किसी फिक्स पॉइंट से जो है एक फिक्स डिस्टेंस पर रहते हैं। जैसे यहाँ पर कि ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट था, यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि सेम डिस्टेंस पर थे, हमने इनकी कलेक्शन की तो हमारे पास क्या आ गया, एक सर्कल आ गया। इसी तरह से सेंटर की जो आपके पास फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, और रेडियस की जो फिक्स डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। इसी तरह से एक और आपके पास होता है कोड। कोड क्या होता है कि एनी लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, की सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, उसको हम कोड बोल देते हैं। इसी तरह से आपके पास जो है डायामीटर होता है। डायामीटर भी क्या होते हैं, एक कोड होती है, बट इट इज द लॉन्गेस्ट कोड। तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ एक डेफिनेशंस है। अब ना आपके पास कुछ एक छोटी छोटी सी थ्योरम्स होंगी, वो थ्योरम्स का रिजल्ट जो है आपके क्वेश्चंस में यूज होगा। देखते हैं वो आपको थ्योरम्स क्या क्या यहाँ पर कही है। देखिए, फर्स्ट थ्योरम क्या है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कि एक सर्कल की ना दो इक्वल कोड्स है, ठीक है, वो क्या करेंगी, सेंटर पर जो है इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। अब इक्वल एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या होता है, देखो देखो आपको ना कि इस तरह से एक यहाँ पर ये सर्कल बना के दिया, राइट। अब क्या बोला कि इस सर्कल की इक्वल कोड्स, एक कोड मान लीजिए इस सर्कल की ये है और एक कोड आपको ये दी। अब इन्होंने क्या बोला कि ये दोनों कोड्स इक्वल हैं और सेंटर पर ना इक्वल एंगल सबट्रैक्ट कर रहे हैं। कि इस तरह से आपके पास ये वाला यहाँ पर और एक ये यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने क्या माना, सेंटर माना। सेंटर का नाम आपने दिया O। ये कोड है हमारे पास A, ये B, ये C और ये D। अब क्या बोला कि सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है, मतलब जैसे ये कोड है, ये आपके पास सेंटर है, तो ये एंगल कैसे बना रही है, ये वाला एंगल। इसी तरह से ये कोड ये एंगल बना रही है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ये दोनों एंगल्स होंगे यहाँ पर, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि ये थ्योरम्स में आप गिवन लेकर चलोगे कि इन सर्कल, अब सर्कल में इस तरह से कि आपके पास सेंटर O है और रेडियस हमने मान लिया इसका R है, ठीक है। AB एंड CD आर टू इक्वल कोड्स, कि ये हमें जो है दो इक्वल कोड्स यहाँ पर गिवन है। हमें क्या करके दिखाना है कि ये एंगल्स इक्वल हैं, एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। अब कि इसका आप प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ करके दिखा देंगे कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, जो हमारे पास AO है वो CO के इक्वल है, और जो आपके पास OB है वो यहाँ पर OD के इक्वल है। और इन दोनों का रीजन आप क्या लिखेंगे कि ये क्या है, यहाँ पर रेडियस। इसी तरह से AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, और ये चीज हमें गिवन थी कि ये इक्वल कोड्स है। तो आप लिख दोगे कि देयरफॉर बाय साइड 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 रूल, जो इन दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल AOB कंग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के। क्या लिख देंगे कि एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के, और यही आपको यहाँ पर चीज प्रूफ करके दिखानी थी। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, आपको क्या कहा कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, कि अगर जो कोड्स हैं सेंटर पर जो यहाँ पर एंगल बना रही है वो एंगल इक्वल है, तो ये जो कोड्स होंगी आपकी वो इक्वल होगी। यहाँ पर एंगल्स नहीं, यहाँ पर कोड्स ही आएगा कि जो कोड्स होंगी वो इक्वल होंगी। देखो पिछले थ्योरम में आपने क्या बोला था कि अगर कोड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, यहाँ पर कि अगर एंगल इक्वल है तो आपके पास क्या इक्वल होगा, कोड्स इक्वल होंगे। मतलब इस बार ये दोनों आपको इक्वल दिए हुए हैं, ये साइड्स यहाँ पर इक्वल है, आपको प्रूफ करना है कि ये कोड्स इक्वल आएंगे। यहाँ पर नाम रख दीजिए, ये A, ये B, ये C, ये D, और इस सर्कल के सेंटर का हमने क्या नाम रख दिया, O नाम रख दिया। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो गिवन हमें क्या है कि इन सर्कल, यहाँ पर COR आपको क्या दिया, एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल COD के। और उसके बाद आपको यहाँ पर
प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ए बी किसके इक्वल होगा, आपके पास सी डी के इक्वल होगा। अब यहाँ पर प्रूफ देखिए किस तरह से होगा। हम यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स लेकर चलेंगे। कौन कौन से? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। जो AO है वो CO के इक्वल, जो OB है वो OG के इक्वल, और एंगल AOB किसके इक्वल होगा? एंगल COD के आपके पास। जिससे क्या हम बोलेंगे कि बाय साइड एंगल साइड रूल, जो ये दोनों ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल AOB वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हम क्या बोल देंगे यहाँ से कि AB किसके इक्वल आ गया? CD के इक्वल। और रीजन आप लिख दोगे बाय CPCT। तो इस तरह से आपका इस थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। थ्योरम्स ना बिल्कुल इजी है कि अगर ये चीज हुई तो ये, और सभी थ्योरम्स ना आप देखोगे कि एक दूसरे का कन्वर्स भी है यहाँ पर। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते थे? जब उनके पास सेम रेडियस होता था। तो प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको दिखाना है कि जो इक्वल कोड्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, वो क्या करते हैं? इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं अपने सेंटर पर। देखो क्या कि आपको ना दो सर्कल्स दिए, एक सर्कल आपके पास ये था और एक सर्कल आपके पास ये था, कि ये दोनों सर्कल्स ना कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है कि इनके रेडियस आपके पास इक्वल है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर इस तरह से ये रेडियस और ये बना दोगे कोड। एक कोड आपने बना दी और यहाँ पर इनके सेंटर्स आपने बना दिए। अब देखो इन्होंने बोला था कि दोनों क्या है हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या कि इनके रेडियस सेम है, कि ये जो है इसके इक्वल है, यहाँ पर ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, और ये आपस में भी इक्वल है। इसे नाम दिया हमने O, यहाँ पर नाम दिया आपने O डैश, और इन कोड्स को नाम दे दिया हमने A डैश B डैश, और इसे आपने नाम दे दिया मान लीजिए A और B। आप कुछ भी अपनी तरफ से जो है इनके नाम रख सकते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इक्वल एंगल्स डालते हैं सेंटर पर। इक्वल एंगल के लिए क्या कीजिए? दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। अब आपने पीछे ही ये थ्योरम की थी कि जब आपके पास कि यहाँ पर कोड्स इक्वल रहे तो वो क्या करेंगे? इक्वल एंगल्स यहाँ पर सबटेंड करेंगे। तो सेम प्रूफ जो है आपका यहाँ पर भी हो जाएगा कि हम लेकर चलेंगे in triangle OA dash B dash and triangle O dash AB। आप दोनों को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दोगे कि जिससे हमारे ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है उनकी कोड्स अगर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पर तो कोड्स इक्वल होंगे। अब इस बार आपको क्या बोला यहाँ पर कि एंगल जो है इक्वल है, प्रूफ करना है कि यहाँ पर कोड्स इक्वल आएंगे। तो ये भी आपकी सेम यहाँ थ्योरम हो जाएगी। तो मतलब क्या कि आप थ्योरम वाला सेम प्रूफ यहाँ पर कर सकते हैं। अब आगे थर्ड थ्योरम में देखिए आपको क्या कहा कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। कि अगर आप एक सर्कल की कोड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा? उस कोड को बाइसेक्ट करेगा। कि इस तरह से आपने यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसके लिए आप क्या कीजिए? यहाँ पर इस तरह से इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। अब हमें क्या करना है कि कोड को इक्वल दिखाना है, मतलब इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल दिखाना है। तो आप क्या करो? पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। इनके नाम लिखते हैं हम। चलिए ये सेंटर हमें O दिया, ये कोड आपके पास थी AB, और यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर था ये कोई पॉइंट C पर आपके पास बना रहा था। क्वेश्चन कैसे आप स्टार्ट करेंगे? आपके पास कि in circle C with center O and radius R, हमारे पास OA इक्वल है OB के, और जो OC है वो AB पर परपेंडिकुलर है यहाँ पर। देन आपको क्या दिखाना है कि ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि टू प्रूव AC इक्वल किसके होगा? C B के इक्वल होगा। अब यहाँ पर आगे प्रूफ में देखते हैं हम कैसे करेंगे। दोनों ट्राइंगल्स लेकर चलेंगे। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC। क्या बोलोगे कि AO तो इक्वल है BO के, OC यहाँ पर OC दोनों हमारे पास क्या है? कॉमन है। यहाँ पर आपने लिख देना है कि ये तो रेडियस था, और एंगल OCA किसके इक्वल होगा? एंगल OCB के।
ये भी आपको गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है ना यहाँ पर, तो इधर आप बोलोगे कि बाय RHS रूल। RHS रूल हमने पढ़ा था ना कि एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड होनी चाहिए। तो ट्राइंगल AOC यहाँ से आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल POC के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि AC इक्वल होगा हमारा PC के, और रीजन आपने क्या लिख दिया, बाय CPCT। तो इस तरह से आपकी ये थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला कि the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। वही पिछले वाला काम यहाँ पर। देखो कि अगर यहाँ पर ना एक सर्कल दिया हुआ है कि आपके पास एक कोड थी, सेंटर से जो है आपने इस कोड पर एक लाइन ड्रॉ की सच दैट कि ये जो है इस कोड को क्या कर रही है, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है, तो ये क्या होगी, यहाँ पर लाइन परपेंडिकुलर होगी। ये चीज आपको प्रूफ करके दिखानी है। देखो इस तरह से आपको सर्कल, ये आपका यहाँ रेडियस हो गया, क्या दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो देखो ये O है, ये A, ये B, ये C। अब यहाँ पर कि हम सबसे पहले गिवन तो क्या है कि N सर्कल C, सेंटर O है, रेडियस आपके पास R है, AC हमें किसके इक्वल दिया, BC के इक्वल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो OC है वो परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। अब देखो कि प्रूफ हम कैसे करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे कि इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, OA किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा, AC किसके इक्वल होगा, BC के। इनके साथ में आपको रीजन भी लिखनी है कि ये हमारे पास रेडियस है और ये हमें यहाँ पर गिवन है। और आप यहाँ पर क्या लिखो कि OC इज इक्वल टू OC, दोनों यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो देयरफॉर बाय साइड 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 रूल, जो ये दोनों ट्राइंगल थे, ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOC के, जिससे आप क्या बोल दोगे कि एंगल OCA किसके इक्वल हो गया, एंगल OCB के, राइट। अब देखो यहाँ से क्या आया कि ये दोनों एंगल्स ना इक्वल है। हमें तो क्या प्रूफ करके दिखाना था कि ये क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करें, देखो यहाँ पर ये एक लीनियर पेयर नहीं बना रहे कि दोनों को आप ऐड करोगे आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करूं तो यहाँ पर भी मेरे पास 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो कि अगर आप एंगल D यहाँ पर OCA और आप एंगल किसको OCB को ऐड करो, OCB, तो आपके पास 180 आना चाहिए। ऐसे आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स एंगल OCA, ये 180 के इक्वल। तो एंगल OCA यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और जैसे ही ये 90 आता है आप एंगल OCB को भी बोल सकते हो कि ये भी 90 आएगा। तो देयरफॉर जो OC है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के ऊपर। तो आप देखो कि प्रूफ बिल्कुल छोटा सा था, बस कि क्या चीज इक्वल है क्या नहीं, सिर्फ आपको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, आराम से जो आपके थ्योरम्स के प्रूफ हो जाएंगे। अब अगली थ्योरम देखो कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पर क्या बोला कि एक ना सर्कल है, ठीक है, इस तरह से आपको एक सर्कल बोला कि इसके जो इक्वल कोड्स होंगे, एक कोड आपको यहाँ पर ये दिया है और एक कोड आपको यहाँ पर ये दिया है। अब आपको क्या बोला कि ये इक्वल डिस्टेंस होंगे सेंटर से। अब इक्वल डिस्टेंस होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों कोड का फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आपके पास इक्वल आएगा। कि यहाँ से अगर आप ये डिस्टेंस निकालें और यहाँ से अगर आप ये डिस्टेंस निकालें तो दोनों आपके पास इक्वल आएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को करें कैसे, देखो आपने यहाँ पर इस तरह से दो ट्राइंगल्स बना लिए। क्या करोगे आप, पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओगे। ये मान लो कोड A, ये B, ये C, ये D, और सेंटर आपको क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है। इसी तरह से इस पॉइंट का नाम हमने रखा E और यहाँ पर आपने रखा नाम F। क्या प्रूफ करना है कि OE किसके इक्वल है, OF के इक्वल है। अब आप क्या करो, सबसे पहले तो OAB ट्राइंगल को OCD ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो आप क्या कह दोगे कि जो आपके पास ये एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। देखो मैं कैसे कह रही हूँ कि हम सबसे पहले गिवन क्या लेकर चले कि इन सर्कल C विद सेंटर O, रेडियस R, क्या दिया कि कोड्स आपके पास इक्वल है, AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है।
और यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो ओ ई है वो किसके इक्वल होगा, ओ एफ के इक्वल होगा। अब यहाँ पर प्रूफ में देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी आप क्या लिखोगे कि ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, ओ बी यहाँ पर ओ डी के इक्वल है, ए बी जो है सी डी के इक्वल है, गिवन है। तो देयरफॉर बाय साइड रूल जो हमारे दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी डी के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो एंगल ओ आपके पास बी ई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ डी एफ के। ये वाला एंगल ओ बी ई, ये वाला एंगल ओ डी एफ इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। आप ओ बी ई की जगह यहाँ ए, यहाँ एफ की जगह सी भी लिख सकते हो कि उसके बाद आप ये चीज लिख दो, दोनों आप काम कर सकते हैं। अब आप क्या करो, यहाँ से दूसरे ट्राइंगल्स लेकर चलो। कौन से, कि इन ट्राइंगल ओ ई पी, आपको देखो इक्वी डिस्टेंस दिखाना है ना, हमें तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था। पूरे ट्राइंगल की जब बात करें तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ रहा था, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, आप ये भी शो कर सकते हो। तो इन ट्राइंगल ओ ई बी एंड ट्राइंगल ओ एफ डी हमने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए। सबसे पहले तो क्या बोलोगे कि ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। ये हमारे पास क्या था, रेडियस था। और एंगल ओ बी ई किसके इक्वल है, एंगल ओ डी एफ के। आपके पास देखो ये दोनों साइड्स और ये एंगल्स इक्वल आ गए। इसके अलावा देखो कि जो बी ई होगा वो किसके इक्वल होगा, डी एफ के इक्वल होगा। क्यों यहाँ पर ये चीज आएगी, देखिए जो ओ ई और ओ एफ है ये क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम द सेंटर। तो अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। तो आप यहाँ पर ये रीजन लिखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। अब ये चीज अगर आपके पास आ गई तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे कि देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा कि जो दो ट्राइंगल्स थे ओ बी ई, ट्राइंगल ओ ई यहाँ पर आपके पास और बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एफ डी के। और जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए यहाँ से आप क्या लिख दोगे कि दिस इम्प्लाइज ओ ई हमारा किसके इक्वल हो गया, ओ एफ के। और यही आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। इसका रीजन सीपी सीटी। देखिए दोबारा क्या किया इस थ्योरम के अंदर, क्या बोला था कि एक सर्कल की जो इक्वल कोड्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस होती है सेंटर से। इक्वी डिस्टेंस मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का सेम होता है। तो हमने क्या किया, हमने पहले ओ ए बी और ओ सी डी दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, जिससे हमने एंगल बी को एंगल डी के इक्वल लिखा। फिर हमने ओ ई बी और ओ एफ डी ट्राइंगल लिया। ट्राइंगल्स लेने का हमारा रीजन क्या था कि यहाँ पर हमारे पास ओ ई और ओ एफ ये दो परपेंडिकुलर्स आ गए थे। अब आपने यहाँ पर एंगल इक्वल पहले ही दिखाए, ये रेडियस था आपके पास। और जो परपेंडिकुलर होते हैं फ्रॉम द सेंटर वो बाइसेक्ट करते हैं कोड को, यहाँ से आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो बाय साइड एंगल साइड रूल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिससे आपके पास ओ ई किसके इक्वल आ जाएगा, ओ एफ के इक्वल हो जाएगा, जिससे हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। देखो आपके पास ना पेपर में मुश्किल है कि थ्योरम्स का प्रूफ आए, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। इन थ्योरम्स का डायरेक्ट रिजल्ट ही आता है कि इन्हें आप क्वेश्चंस में किस तरह से यूज करते हो। ये थ्योरम्स यहाँ पर करने से आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से इनका यहाँ पर प्रूफ आया और इनकी हेल्प से आप कैसे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। साथ हमारी जो है सेकंड एक्सरसाइज की थ्योरम्स भी कवर हो जाती हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे अगली वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।